नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। 10वीं कक्षा का अपन 10वीं पाठ की चर्चा कर रहे थे। हमने इस पाठ की प्रस्तावना को पढ़ लिया था। जो सुभाषित रत्न क्या है, सुभाषित कैसे कहते किसको है, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। हमने 6 श्लोक भी पढ़ लिए थे। अब मैं अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ। एक बार इन सभी पहले जितने श्लोक थे आपको एक बार एक एक साथ अर्थ बता देता हूँ कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों का नाम रत्न दिया जाता है। दूसरा श्लोक, हमेशा के प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। गुणों से ही व्यक्ति में बड़ापन आता है, इसे ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार महल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हुआ जो कौवा है वो गरुड़ नहीं बन जाता है। सुपात्र और कुपात्र में आपको भेद करना है तो गाय और सांप की तरह करो। जिस प्रकार गाय तिनके जो घास खा करके दूध देती है और वही सांप आपको दूध पी करके विष देता है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति फावड़े आदि से खोद करके पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार कोई श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान विद्यार्थी गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। विद्वान व्यक्ति को स्वयं को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए, और मृत्यु ने उसके बालों को पकड़ रखा है ऐसा विचार करके उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। अब आ जाओ आप अगले श्लोक। इतने श्लोक अपन ने पहले पढ़ लिए थे, मैंने सिर्फ सामान्य रूप से आपको अर्थ बताया है। अगला श्लोक है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारः व्यवहारः च त्यक्त लज्जः सुखी भवेद। क्या कहा कि धन धान्य प्रयोगेण, एक तो धन के प्रयोग से और धान्य अनाज आदि के प्रयोग से, प्रयोगेषु अर्थात इनके प्रयोग में, अगर आप धन का लेन देन करते हो एक तो उनमें, और विद्यायाः संग्रहेषु च, और जब आप विद्या का संग्रहण करते हो उसमें, आहार है, आहार कहते हैं भोजन को, और भोजन करते हो उसमें, व्यवहार है, व्यवहार मतलब दूसरे लोगों से आप बातचीत करते हो, व्यवहार करते हो अपना, उसमें त्यक्त लज्ज है, जो त्यक्त लज्जे है होता है, जो व्यक्ति अपनी लज्जा का त्याग कर देता है, सुखी भवेश, वो हमेशा क्या होता है, सुखी होता है। दोबारा देखो आप, एक तो व्यक्ति को हमेशा धन धान्य के प्रयोग में, जब लोग व्यक्ति किसी को धन भी देता है, पैसे आज अपन कहते हैं ना उधार देते हैं या किसी से मांग लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पैसे देते हैं और मांगते भी नहीं हैं, तो उससे व्यक्ति दुखी होता है। तो इसने क्या कहा, ऐसे लेन देन का मामला हो ना, तो एक से ऐसे लेन देन के मामले में धन धान्य के प्रयोग में, और दूसरा विद्या का संग्रहण करने में, जब आप गुरुजी से विद्या का संग्रहण करते हो, विद्या प्राप्त करते हो, तो वहाँ पर भी लज्जा मत रखो। आप जो कुछ समझ में नहीं आता उसको हाथों हाथ ही पूछो। अगर कोई सूत्र समझ नहीं आता सर से पूछो आप। तो विद्या के संग्रहण में भी आपको क्या नहीं करनी है, लज्जा नहीं करनी है। अगला आहारे, आहारे मतलब भोजन में, जब आप भोजन करते हो तो भोजन में अगर मैं ज़्यादा खाऊं या ना खाऊं, लोग देख रहे हैं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा खा रहा है, ये तो खाई जा रहा है कि, ऐसा आपको विचार नहीं करना चाहिए। आपको जब भी भोजन आदि करो तो उसमें हमेशा अपनी लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। व्यवहार है, व्यवहार मतलब लोगों से वार्तालाप आदि करते हो, बातचीत आदि करते हो, तब भी आपको अपनी लज्जा का क्या करना है, त्याग करना है। कभी कभी देखा ना अपने, जो बातें करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं, बात कर ही नहीं पाते, थोड़ी सी बात कहकर रवाना हो जाते हैं, तो बाद में वो पछताता है व्यक्ति कि मुझे जो बात मुझे कहनी थी वो मैं कह ही नहीं पाया, और ऐसे में तो चला गया। और सामने वाला भी पूछ लेता है कभी बार, कुछ कहना हो तो कह दो वरना मैं निकल रहा हूँ, तो फिर भी वो बात दोनों के श्रमों की वजह से पीछे ही रह जाती है, फिर व्यक्ति पछताता भी है। इसलिए जब कभी दूसरों से आप बातें करते हो, वार्तालाप आप ही करते हो, तो उसमें कभी भी आप लज्जा मत रखो, है ना। तो इसने क्या कहा, एक तो धन धान्य के प्रयोग में, एक विद्या के संग्रहण करने में, और एक भोजन आदि करने में, वार्तालाप आदि करने में, जो व्यक्ति अपने लज्जा का त्याग करता है वो हमेशा सुखी होता है। श्लोक समझाया आपको। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा है सुखी भवेत्। जो व्यक्ति अपने लज्जा का त्याग करता है वो हमेशा क्या होता है, सुखी होता है। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं।
कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कहा देखो कि विद्या, जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, धन होता है वो मदाय मद के लिए होता है। मद कहते हैं घमंड को, किसको कहते हैं? घमंड को। और जो शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर, परेशान अर्थात दूसरों को, परिपीडनाय, परिपीडनाय मतलब पीड़ित करने के लिए होती है, दुखी करने के लिए होती है। खलस्य, लेकिन ये किन की? खल की। खल का मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति के लिए। ये जो चीज़ें बताई हैं वो सारी किन व्यक्ति के लिए हैं? दुर्जन व्यक्ति के लिए। अब आप ऊपर आ जाओ वापस, यहाँ पर यहाँ ध्यान दो। खल से इस अर्थ को लेकर, जो दुर्जन व्यक्ति होता है उस दुर्जन व्यक्ति के पास में अगर विद्या आ जाती है तो वो विद्या किसके लिए है? विवाद के लिए। वो हमेशा विवाद करेगा लोगों से। अगर दुर्जन व्यक्ति के पास में अगर धन आता है तो वो धन किसके लिए है? घमंड के लिए। वो हमेशा उस धन का घमंड करेगा। अगर दुर्जन व्यक्ति के पास में शक्ति आ जाए, थोड़ी बहुत ताकत आती है, तो हमेशा वो दूसरों को पीड़ित करेगा, दूसरों को दुखी करेगा, हमेशा उसको पीड़ा पहुंचाने में भी आनंद आएगा दूसरे लोगों को। आगे कहा साधोर विपरीतम एतद, लेकिन जो साधु होता है, सज्जन पुरुष होता है, महान व्यक्ति होता है, उसका इस दुर्जन से विपरीत होता है। जो साधु होता है ना, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति में इस जो खल व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। कैसे? अगर सज्जन के पास में विद्या है, क्या है? विद्या, तो वो किसके लिए है? ज्ञानाय। अगर उसके पास में धन है तो धन किसके लिए है? दानाय। अगर सज्जन व्यक्ति के पास में शक्ति है, वो शक्ति किसके लिए है? रक्षणाय। वो दूसरों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो देखो, विद्या, धन और शक्ति, तीन चीज़ें दुर्जन व्यक्ति के पास में भी हैं और यही तीन चीज़ें सज्जन व्यक्ति के पास में हैं। जो दुर्जन व्यक्ति होता है इन तीन चीज़ों का उपयोग कैसे करता है अभी आपने देखा, और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो इन तीन चीज़ों का उपयोग कैसे करता है वो भी आपने अभी देखा। दोबारा एक बार और देखो। जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके लिए विद्या विवाद करने के लिए होती है, वो हमेशा झगड़ा करता है। धन होता है वो हमेशा घमंड करने के लिए होता है। शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन पुरुष में इसका विपरीत होता है। सज्जन के पास में विद्या है तो ज्ञान के लिए वो हमेशा ज्ञान ही बांटेगा। सज्जन व्यक्ति के पास में धन है तो वो दूसरों को, निर्धनों को दान ही देगा। अगर भगवान ने शक्ति दी है तो हमेशा दूसरों की, प्राणियों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो श्लोक समझे आप? एक बार और आपको श्लोक का अर्थ कर देता हूँ। दुर्जन व्यक्ति के पास में विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति में इसका विपरीत होता है। सज्जन के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है खलह सर्पमात्राणि। क्या लिखा? खलह सरसप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। क्या कहा? खल है। देखो वापस शब्द कौन सा है? खल। खल का मतलब मैंने अभी क्या बताया? दुर्जन। खल का मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति। कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, सरसप। सरसप किससे कहते हैं पता है? सरसप कहते हैं सरस को। जो सरस होती है ना खेतों में, सरसों, जिसे अपन सरस कहते हैं, सरसों को खेत, सरसों का खेत, सरसों का तेल, वो सरस है। तो सरसप खल है सरसप मात्राणी। जो खल होता है, दुर्जन होता व्यक्ति होता है, वो इस सरसों के मात्राणी, एक जो इनका जो बीज होता है, दाना होता है, उस दाने की तरह पर छिद्राणी। पर मतलब परेशान, छिद्राणी थी पर छिद्राणी। पर मतलब दूसरों के, छिद्र मतलब दोषों को, पश्यति मतलब देखता है। क्या अर्थ समझे आप? जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सरसों के दाने के समान छोटी छोटी जो चीज दाने होते हैं ना, उन छोटे छोटे दानों की तरह दूसरों के क्या देखता है? दोष देखता है। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा सरसों के दाने के समान दूसरों के दोषों को देखता है। ये भाव है। नीचे वाली लाइन है आत्मनो। लेकिन आत्मनो अर्थात स्वयं के क्या? बिल्व मात्राणी। जो बिल्व फल होता है ना, आपने देखा होगा
बिल्व फल, उस बिल्व फल की तरह, तो स्वयं के दोस्त तो किसकी तरह हैं? बिल्व फल की तरह हैं। पश्यन अपि न पश्यन्ति, उनको तो देखते हुए भी नहीं देखता है। बिल्व फल आपने देखा हो, काफ़ी बड़ा फल होता है। सरसों के दाने तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो बिल्व फल होता है ना वो बड़ा होता है। तो इसका भाव क्या, ये जो श्लोक है ये दुर्जन व्यक्ति के लिए आया है। तो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सरसों के दाने के समान दूसरों के दोषों को देखता है, लेकिन बिल्व फल की तरह स्वयं के बड़े बड़े दोष हैं, उन दोषों को तो के देखते हुए भी नहीं देखता है ना। जो हमेशा दुर्जन व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा दूसरों की गलती निकालेगा कि आपको तो कुछ नहीं आता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको बैठना नहीं आता, आपको खड़ा होना नहीं आता है, आपको आना नहीं आता, आप कुछ आता ही नहीं है कि हमेशा वो दूसरों के दोषों को निकालेगा, है ना, उसकी कमियों को निकालेगा। लेकिन जो स्वयं की बड़ी बड़ी कमियां हैं, स्वयं के बड़े बड़े दोष हैं, वो खुद देखते हुए भी उन दोषों को नहीं देखता है। मतलब अपनी गलती के विषय में कभी चिंतन ही नहीं करता। तो भाव समझे आप, कवि ने क्या कहा यहाँ पर कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो दूसरों में सरसों के दाने के समान छोटे छोटे दोषों को देख लेता है, लेकिन स्वयं पे तो बिल्व फल की तरह दोष बड़े बड़े हैं, उनको तो क्या देखते हुए भी नहीं देखता। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ। अगला श्लोक देखो कि शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्न इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम्। देखो क्या कहा, शोकाराति, शोक धन आराति, तो शोक से क्या करता है, रक्षा करता है। शोक कहते हैं दुख को, जो दुखों से क्या करता है, रक्षा करता है। किसकी? परित्राणम, त्राण होता है रक्षा अर्थ में। दुखाराति, जो दुख है उन दुखों का क्या करता है, कोई रक्षा करता है। दुखा आराति परित्राणम, दुख आदि है उन सब से जो क्या करता है, रक्षा करता है। और प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रीति कहते हैं प्रेम को, विश्रम्भ भाजनम, विश्रम्भ कहते हैं विश्वास को, भाजन का मतलब पात्र होता है, कि जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। शोकाराति, जो दुख आदि है उन सब से क्या करता है, अपनी रक्षा करता है। और जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, आगे कहते हैं केन अर्थात किन के द्वारा, रत्न इदम, ऐसा रत्न रूपी, सृष्टम मतलब सृष्ट किया गया, रचा गया, मित्रम इति अक्षर द्वयम, ये मित्र नाम का दो अक्षरों वाला ये जो मित्र हैं, दो अक्षरों से युक्त जो मित्र हैं, ये मित्र शब्द किसके द्वारा रचा गया है के। श्लोक को दोबारा देखो। शोक आराति, शोक आराति मतलब दुख शोक आदि जितने भी हैं, इन सब से जो हमारी रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र हैं, ऐसा दो अक्षरों से युक्त ये मित्र हैं। ये इसकी रचना किसने की है, ऐसा मित्र रूपी रत्न किसने बनाया है। यहाँ पर मित्रता के विषय में बताया है, मित्रता की महानता को बताया है कि हमेशा अपना मित्र होता है, एक तो अपनी जो दुख शोक होता है ना अपने को, उनसे अपनी रक्षा करता है, और अपन उनसे प्रेम करते हैं, और अपने विश्वास का पात्र होता है, जिस पर अपन आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं, वो मित्र कहलाता है। तो ये कह रहा है ऐसा दो अक्षर वाला ये जो मित्र है, मित्र रूपी ये रत्न है, हीरा है, ये किसने रचा है, इसकी रचना किसने की है, इसका सर्जन किसने किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर छोड़ दिया है ना। तो श्लोक समझाया आपको कि जो दुख आदि शोक आदि हैं उन सब से हमारी रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र हैं, ऐसा दो अक्षरों से युक्त मित्र रूपी रत्न किसके द्वारा रचा गया। अगला श्लोक देखो। अगला श्लोक है कि परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। क्या कहा, परोक्षे, परोक्षे मतलब अक्षणा परमिति परोक्ष है, या फिर अपने पीछे जिसे अपन कहते हैं ना परोक्ष, जिसे अपन आंखों से अभी नहीं देख रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है अपने को पता नहीं है, तो परोक्ष मतलब अपने पीठ पीछे। कार्य हंतारम, जो कार्य का हंतार है, कार्य का हनन करता है, कार्य को नष्ट करता है। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब अपने सामने। प्रियवादीनम, प्रियवादीनम मतलब प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। परोक्ष, पीछे तो कार्यों का हनन करता है, लेकिन मुख के सामने आगे तो अपने क्या बोलता है,
मीठा बोलता है। वर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए। तादृशम मतलब ऐसे। मित्रम मतलब मित्र को। विश्वकुंभम जो भी जहर से भरा हुआ घड़ा है। पयो मुखम अर्थात जिसके मुख पर क्या है, पयो, पयो अर्थात दूध कैसे हैं, जिसे अपन अमृत भी कहते हैं। दोबारा देखो श्लोकार्थ है कि जो अपने पीठ पीछे अपने कार्यों का हनन करता है और अपने सामने मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे अमृत वाले मुखों वाले, अमृत मुख वाले और जहर से भरे उस घड़े के समान मित्र का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र को हमेशा छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र नहीं रखना चाहिए। जो कैसा हो, आपके सामने तो बढ़िया बढ़िया बातें करेगा, आपकी तारीफ करेगा, है ना, आपके सामने और बड़ा चढ़ाकर आपको चढ़ा भी देगा, लेकिन जैसे ही आप निकलते हो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो उसके मुख पर तो अमृत दिखता है ना, दूध दिखता है, मिठास दिखता है, लेकिन वो अंदर से जहर से भरा हुआ है, जहर से भरे हुए उस घड़े के समान होता है। तो कवि ने कहा है ऐसे मित्र का हमेशा त्याग कर देना चाहिए, ऐसा मित्र कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो श्लोक समझे आप, जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करता हो और आपके सामने मीठा बोलता हो, ऐसे अमृत मुख और जहर से भरे हुए उस घड़े के समान उस मित्र का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। अब अगले जो श्लोक हैं उनकी चर्चा मैं करूँगा अगली क्लास में। धन्यवाद।